नमस्कार। ईपीएस 95 पेंशन धारकों पेंशन बढ़ोतरी को लेकर के जगह जगह आंदोलन किए जा रहे हैं और प्रदर्शन किए जा रहे हैं। सरकार और मंत्री आते हैं, आश्वासन दे जाते हैं और पेंशनरों की मांगें नहीं पूरी होने से पेंशनर को बार बार धोखा दिया जा रहा है और पेंशनर अपनी मांगों को लेकर के अब फिर से दिल्ली में प्रदर्शन करने जा रहे हैं। देख सकते हैं पेंशनर कैसे भी लिख रहे हैं। धरती फटती है और हमें निश्चित रूप से विश्वास है कि परमात्मा की हमारी आवाज भगवान राम तक पहुंचेगी, हमारी कड़ाई पहुंचेगी और मोदी जी को हमारा काम करना ही पड़ेगा। भगवान राम की 22 जनवरी में जब प्राण प्रतिष्ठा होगी, पूरे देश में दिवाली मनेगी और ये सब लोग भूखे रहेंगे। जिस घर में दशरथ भूखा है वहाँ के राम की पूजा कैसे हो सकती है? अरे किस तरह से बुजुर्ग हमारे बिलख रहे हैं, रोड पे धक्के खा रहे हैं। ये आंसू कहते ना कि आंसू जब निकलते हैं और एक जब बुजुर्ग का आंसू निकल रहा है, एक उसका आंसू निकल रहा है जिसके अपने पैसे उन्होंने जीवन भर कटवा के सरकार के पेंशन के खाते में जमा कराए और वो बिलख रहा है रोड पे अपने पेंशन के लिए और कोई सुनने वाला तक नहीं है। मैं कहता हूं कि हम सब धार्मिक हैं, हम सब भगवान श्री राम को मानने वाले। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को जानकारी होगी कि ईपीएस 95 पेंशनर जंतर मंतर पर और रामलीला मैदान में आंदोलन किए और अनशन भी किए थे जंतर मंतर पर, और 14 दिसंबर को उन्हें आश्वासन मिला माननीय श्रम मंत्री जी की तरफ से और कुछ मंत्रियों की तरफ से। आश्वासन के बाद उन्होंने अपना आंदोलन समाप्त कर दिया, लेकिन आश्वासन नहीं पूरा होने से पेंशनर सरकार के ऊपर नाराज और पेंशनर्स का कहना है कि एक तरफ राम राम की रट लगा रखे हैं, राम आ रहे हैं, लेकिन इधर ईपीएस 95 पेंशनर 60 से 70 साल के बुजुर्ग परेशान हैं। तो राम भी देख रहे होंगे कि ये वृद्ध पेंशनर 60-70 साल की उम्र के वृद्ध इतना परेशान है अपने हक के लिए, तो इस तरह कैसे काम चलेगा ईपीएस 95 पेंशन धारकों का? सरकार इनके बार बार आश्वासन दे करके मुकर जा रही है। 2020 में मुझे अभी पेंशन नहीं मिलती है, लेकिन मैं पेंशन की होप में बैठी हूँ कि शायद मुझे पेंशन भी, मेरे हस्बैंड की पेंशन मिलती है, मेरे बच्चे हैं 2, लेकिन उससे मेरा गुजारा नहीं चलता है और मुझे तो पेंशन मिली नहीं अभी। मैं एक ही बात बोलूँगी, अगर पेंशन नहीं है तो वोट भी नहीं है। पहले पेंशन चाहिए, उसके बाद हम वोट देंगे। जब आपके घर में दिवाली के दिन कोई बूढ़ा गुजरता है या बीमार होता है बहुत, आप दिवाली मनाते हैं? तो ये सवाल है आपसे मेरा कि अगर हम बूढ़े हैं, बीमार है, बुजुर्ग है और मरने की कगार पे है, तो आप दिवाली कहाँ मनाओगे? कौन मनाएगा? कहा कि लोग अब चश्मदीद गवाह हैं। इसके हमारे जो 19 के बाद में जो घटनाएं हुई उसके लोग चश्मदीद गवाह है। उन्होंने देखा है क्या हो रहा है, कहाँ कहाँ हम मीटिंग लेते हैं, पूरे भारत में मीटिंग लेते हैं, हज़ारों की संख्या में लोग आते हैं, वो देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। अब इसमें मुझे कुछ बताने की या बनाने की कोई ज़रूरत नहीं। कहानी जो लोगों ने देखा है कि आदरणीय मोदी जी ने 2 बार इनको बुलाया, वचन दिया है कि मैं काम करूँगा। मंत्री जी ने वही कहा है। यहाँ पर जंतर मंतर में आपके माध्यम से पूरे भारत ने देखा, अभी भी देख रहे हैं, तो ये सब लोग देख रहे हैं। तो इसमें ये चश्मदीद गवाह है इस युद्ध के, जहाँ एक तरफ सब बूढ़ी सेना है और एक तरफ राज्यकर्ता हैं। तो ये जो दोनों सेना आमने सामने है, उसका जो घोड़ा मैदान आएगा तब जनता तय करेगी कि क्या होना है। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ईपीएस 95 पेंशनर, वृद्ध पेंशनर इतनी ठंड में, कड़कड़ाती ठंड में अपनी मांग को लेकर के जगह जगह आंदोलन कर रहे हैं और प्रदर्शन भी किया जा रहा है। ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांग जल्द से जल्द सरकार पूरा करे, नहीं तो 15 करोड़ से ज़्यादा पेंशनर हैं, सरकार बदलने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इस कड़कड़ाती ठंड में ईपीएस 95 पेंशनर ये आंदोलन के लिए बैठे हुए हैं। ईपीएस 95 पेंशनरों की मांग है कि हमारी 7,500 रुपये और महंगाई भत्ते से जोड़ा जाए, लेकिन इनकी मांगों को लेकर के सरकार बार बार आश्वासन दे करके मुकर जा रही है। ये भरी ठंड में अपना, जहाँ पे लोग रजाई में बैठे रहते हैं, पेंशनर यहाँ दिल्ली में आकर के बैठे हुए हैं। दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन धारकों का ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में साथ दें। आज नहीं तो कल सभी को ईपीएस 95 पेंशनर
में पेंशन मिलेगी। जो भी प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, जिनका भी पीएफ कटता है, सभी को ईपीएस 95 पेंशन धारक बनेंगे और पेंशन मिलेगी। लेकिन पेंशन अगर नहीं बढ़ी तो यही 1000, 1200, 1500 पेंशन मिलेगी। इसमें अभी इन वृद्ध पेंशनरों का गुजारा नहीं हो रहा है। आप लोगों का कहाँ से होगा? धन्यवाद।